ओम शांति। आज बाप दादा के 8 नवंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। प्रश्न: सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर: शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब तुमेव मातस्य पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, परंतु जब तक वह साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है। तुमेव मातस्य पिता तुमेव, तो गृहस्थी बन जाते। वहाँ तो सब जानते हैं शिव निराकार है, भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं हैं। अगर हैं भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, इसलिए समझते हैं सब परमात्मा हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग ही गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्म है, वह तुमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं तुमेव माता पिता तुमेव, या कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग में स्तुतियाँ तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है? तुम बच्चे जानते हो वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। यह मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो है सब झूठ, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं, तो ट्रुथ क्या आकर सत्य बताते हैं, यह किसको पता नहीं। हम तुमको भी पता नहीं था, तो जैसे नई बात हो गई ना। वह ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। जरूर कभी सच बता के गया है, तभी तो गायन है। सचखंड को हेवन कहते हैं, वहाँ डीटी सारवंटी दिखाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावन हार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा करण करावन हार है, और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुग अंत सतयुग आदि, इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। यह खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज हैं, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं हैं। तब तो बाप आते हैं समझाने, पुकारते भी हैं बाबा आओ। आप में जो नॉलेज है वह आकर हमें दो। पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हैं हमारा दुख हरकर सुख दो, परंतु ये पता नहीं कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो वह बाप है, तो ज़रूर बाप से रचना हुई होगी। फादर माना रचता, बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी।
फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। यह तो कॉमन बात है, इसलिए ही मुझको तुम्हें माता च पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना, बुलाते भी हैं, हे मात पिता आओ, आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बगैर रचना कैसे हो सकती है? यह फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते हैं? यह बिल्कुल नई बात है। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह बुलाते हैं। यहाँ दोनों हैं, मदर फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। वहाँ सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का भरोसा मिलता है। वह आते भी हैं पीछे, यह तो सब जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्धी धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी ही होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए। वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप्स से मनुष्य झट समझ जाएंगे। यह तुम्हारे मुख्य मैप्स हैं। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाबा ने समझाया है, प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। यह तुम्हारा बाबा है, वह दादा है। ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे? भारतवासियों को ही वर्षा मिल रहा है। परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वह देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में यह यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब तुम पूजा लायक नहीं हो, लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं, कोई फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं। पूरा नहीं पड़ते तो अक के बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तख्त नसीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, यह सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा न सके। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं। सतयुग में देवी देवता थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं, तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियन तो कोई है नहीं, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म है 4, जो धर्म स्थापन करते हैं उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्मशास्त्र। तो मुख्य है 4 धर्म, बाकी सब हैं छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना, तो धर्मशास्त्र सिर्फ यहीं ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, वो लोग गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, परंतु अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं, महिमा सारी फालतू करते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे? पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे, तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में, फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं, तो ब्राह्मण आए कहाँ से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचे तब ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते ही संगम पर, कलयुग में सब शूद्र हैं, ब्राह्मणों की बहुत महिमा करते हैं।
यह सब बातें बाबा समझाते हैं। अल्फबे बाकी है डिटेल, भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप समझानी तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि यह बड़ा बच्चा है ना, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था, भूले तो सबसे होती रहेंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी, सबका कल्याण करना है, सबको सद्गति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है, पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सज़ा नहीं भोग सकते हैं? जैसे काशी कलवट में होता है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिले, नहीं सिर्फ पिछला पापों का हिसाब चुकता हो, फिर नए सिरे शुरू हो जाता है, बीच से कोई वापस जा नहीं सकता। भले ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा तो अजन्मा है, जिनको पढ़ना नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे। यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, वह सब कुछ हो रहा है। कल्प पहले मुआफिक असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? अंदर में समझते भावी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अंदर में जानते हैं कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। बाबा ने कह दिया है, जहाँ प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा। ना इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है, तुम्हारा कदम कदम सेकंड बाई सेकंड बहुत वैल्यूबल है। तुम पदम पति बनते हो, 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते हो, तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए। वहाँ स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात नहीं, तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की ओर से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा कल्याण हो नहीं सकता, हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, अक का फूल नहीं बनना है। वरदान, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले, सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिकॉर्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिकॉर्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं।
इसके लिए हर बात में पहले आप का पाठ पक्का करो। स्लोगन: बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति।